हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आइए आज हम प्रेमचंद की कहानी खुदी पढ़ने जा रहे हैं। खुदी। मुन्नी जिस वक्त दिलदार नगर में आई उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा न थी। वह बिल्कुल अकेली न थी। माँ बाप दोनों न मालूम मर गए थे या परदेश चले गए थे। मुन्नी सिर्फ इतना जानती थी कि कभी एक देवी उसे खिलाया करती थी और एक देवता उसे कंधे पर लाकर खेतों की सैर कराया करता था। पर वह इन बातों का जिक्र कुछ इस तरह करती थी कि जैसे उसने सपना देखा हो। सपना था या सच्ची घटना, इसका उसे ज्ञान न था। जब कोई पूछता तेरे माँ बाप कहाँ गए, तो वह बेचारी कोई जवाब देने के बजाय रोने लगती और यूं ही उन सवालों को टालने के लिए एक तरफ हाथ उठाकर कहती ऊपर, कभी आसमान की तरफ देखकर कहती वहाँ। इस ऊपर और वहाँ से उसका क्या मतलब था कि यह किसी को मालूम न था। शायद मुन्नी को यह खुद भी मालूम न था। बस एक दिन लोगों ने उसे एक पेड़ के नीचे खेलते देखा और इससे ज़्यादा उसकी बाबत किसी को न पता था। लड़की की सूरत बहुत प्यारी थी। जो उसे देखता मोह जाता। उसे खाने पीने की कुछ फिक्र न रहती। जो कुछ बुलाकर कुछ दे देता वही खा लेती और फिर खेलने लगती। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लड़की मालूम होती थी। गरीबी से गरीब घर में भी उसके खाने को 2 कौर और सोने को 1 टाट के टुकड़े ही की कमी न थी। वह सबकी थी, उसका कोई न था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मुन्नी अब कुछ काम करने के काबिल हो गई। कोई कहता ज़रा जाकर तालाब से यह कपड़े तो धो ला। मुन्नी बिना कुछ कहे सुने कपड़े लेकर चली जाती। लेकिन रास्ते में कोई बुलाकर कहता बेटी कुएं से 2 घड़े पानी तो खींच ला, तो वह कपड़े वहीं रखकर घड़ी लेकर कुएं की तरफ चल देती। ज़रा खेत से जाकर थोड़ा साग तो ले आ, और मुन्नी घड़े वहीं रखकर साग लेने चली जाती। पानी के इंतज़ार में बैठी हुई औरत उसकी राह देखते देखते थक जाती। कुएं पर जाकर देखती तो घड़े रखे हुए हैं। वह मुन्नी को गालियाँ देती हुई कहती आज से इस कलमुही को कुछ खाने को न दूंगी। कपड़े के इंतज़ार में बैठी हुई औरत उसकी राह देखते देखते थक जाती और गुस्से में तालाब की तरफ जाती तो कपड़े वहीं पड़े हुए मिलते। तब वह भी उसे गालियाँ देकर कहती आज से इसको कुछ खाने को ना दूंगी। इस तरह मुन्नी को कभी कभी कुछ खाने को ना मिलता और तब उसे बचपन याद आता जब वह कुछ काम न करती थी और लोग उसे बुलाकर खाना खिला देते थे। वह सोचती किसका काम करूं, किसका ना करूं, जिसे जवाब दूं वही नाराज़ हो जाएगा। मेरा अपना कौन है, मैं तो सबकी हूँ। उसे गरीब को यह मालूम न था कि जो सबका होता है वह किसी का नहीं होता। एक दिन कितने अच्छे थे जब उसे खाने पीने की और किसी की खुशी या नाखुशी की परवाह न थी। दुर्भाग्य से भी बचपन का वह समय चैन का था। कुछ दिन और बीते। मुन्नी जवान हो गई। अब तक वह औरतों की थी, अब मर्दों की हो गई। वह सारे गाँव की प्रेमिका थी, पर कोई उसका प्रेमी न था। सब उसे कहते थे मैं तुम पर मरता हूँ, तुम्हारे वियोग में तारे गिनता हूँ, तुम मेरे दिलो जान की मुराद हो। पर उसका सच्चा प्रेमी कौन है, उसकी खबर न होती थी। कोई उससे यह न कहता था कि तू मेरे दुख दर्द की शरीक हो जा। सब उससे अपने दिल का घर आबाद करना चाहते थे। सब उसकी निगाह पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट पर कुर्बान होना चाहते थे, पर कोई उसकी बाँह पकड़ने वाला, उसकी लाज रखने वाला न था। वह सबकी थी। उसकी मोहब्बत के दरवाजे सब पर खुले हुए थे, पर कोई उस पर अपना ताला न डालता था, जिससे मालूम होता कि वह उसका घर है और किसी का नहीं। वह भोली भाली लड़की जो एक दिन न जाने कहाँ से भटक कर आ गई थी, अब गाँव की रानी थी। जब वह अपने उतत्र वक्षों को उभार कर रूप गर्व से गर्दन उठाए नज़ाकत से लचकती हुई चलती तो मनचले नौजवान दिल थाम कर रह जाते। उसके पैर तले आंखें बिछाते। कौन था जो उसके इशारों पर अपनी जान न निसार कर देता। वह अनाथ लड़की जिसने कभी गुड़िया खेलने को ना मिली, अब दिलों से खेलती थी। किसी को मारती थी, किसी को जिलाती थी, किसी को ठुकराती थी, किसी को थपकियाँ देती थी,
किसी से रूठती थी, किसी को मनाती थी। इस खेल में उसे कत्ल और खून का सा मज़ा मिलता था। अब पासा पलट गया था। पहले वो सबकी थी और उसका कोई न था। अब सब उसके थे, वह किसी की न थी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी वह कहीं न मिलती थी। किसी में वह हिम्मत न थी जो उसे कहता, आज से तू मेरी है। उस पर दिल न्यौछावर करने वाले बहुतेरे थे, सच्चा साथी एक भी न था। असल में उन सरफिरों को वह बहुत नीची निगाह से देखती थी। कोई उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं था। ऐसे पस्त हिम्मतों को वह खिलौने से ज़्यादा महत्व न देना चाहती थी, जिसका मरना और जिलाना एक मनोरंजन से अधिक कुछ नहीं। जिस वक्त कोई नौजवान मिठाइयों के थाल और फूलों के हार लिए उसके सामने खड़ा हो जाता तो उसका जी चाहता मुंह नोच लूं। उसे वह चीज़ें कालकूट हलाहल जैसी लगती। उनकी जगह वह रूखी रोटियां चाहती थी, सच्चे प्रेम में डूबी हुई। गहनों और अशरफियों के ढेर उसे बिच्छू के डंक जैसे लगते। उसके बदले वह सच्ची दिल के भीतर से निकली हुई बातें चाहती थी, जिसमें प्रेम की गंध और सच्चाई का गीत हो। उसे रहने को महल मिलते थे, पहनने को रेशम, खाने को एक से एक व्यंजन, पर उसे इन चीज़ों की आकांक्षा न थी। उसे आकांक्षा थी फूस और झोपड़े, मोटे झूठे सूखे खाने। उसे प्राणघातक सिद्धियों से प्राण पोषक निषेध कहीं ज़्यादा प्रिय थे। खुली हवा के मुकाबले वे बंद पिंजरा कहीं ज़्यादा चाहती। एक दिन एक परदेसी गांव में आया। बहुत ही कमज़ोर दीनहीन आदमी था। एक पेड़ के नीचे सत्तू खाकर लेटा। एकाएक मुन्नी उधर से जा रही थी। मुसाफिर को देखकर बोली, कहाँ जाओगे? मुसाफिर ने बेरुखी से जवाब दिया, जहन्नुम। मुन्नी ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, क्या दुनिया में जगह नहीं? औरों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं। दिल पर कोई चोट लगी है? मुसाफिर ने जहरीली हंसी हंसकर कहा, बदनसीबों की तकदीर में और क्या है? रोना धोना और डूबना मरना, यही उनकी ज़िंदगी का खुलासा है। पहली 2 मंजिल तो तय कर चुका हूँ, अब तीसरी मंजिल और बाकी है। कोई दिन वह पूरी हो जाएगी, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द। एक चोट खाए हुए दिल के शब्द थे। ज़रूर उसके पहलू में दिल है, वरना यह दर्द कहाँ से आता? मुन्नी बहुत दिनों से दिल की तलाश कर रही थी। बोली, कहीं और वफ़ा की तलाश क्यों नहीं करते? मुसाफिर ने निराश के भाव से उत्तर दिया, तेरी तकदीर में नहीं, वरना मेरा क्या बना बनाया घोंसला उजड़ जाता। दौलत मेरे पास नहीं, रंग रूप मेरे पास नहीं, फिर वफ़ा की देवी मुझ पर क्यों मेहरबान होने लगी? पहले समझता था वफ़ा दिल के बदले मिलती है, अब मालूम हुआ और चीज़ों की तरह वह भी सोने चांदी से खरीदी जा सकती है। मुन्नी को मालूम हुआ, मेरी नज़र में धोखा खाया था। मुसाफिर बहुत काला नहीं, सिर्फ सांवला। उसका नाक नक्शा भी उसे आकर्षक जान पड़ा। बोली, नहीं, यह बात नहीं, तुम्हारा पहला ख्याल ठीक था। यह कहकर मुन्नी चली गई। उसके हृदय के भाव उसे संयम से बाहर हो रहे थे। मुसाफिर किसी ख्याल में डूब गया। वह इस सुंदरी की बातों पर गौर कर रहा था। क्या सचमुच यहाँ वफ़ा मिलेगी? क्या यहाँ भी तकदीर धोखा न देगी? मुसाफिर ने रात उसी गांव में काटी। वह दूसरे दिन भी न गया। तीसरे दिन उसने एक फूस का झोपड़ा खड़ा किया। मुन्नी ने पूछा, यह झोपड़ा किसके लिए बनाते हो? मुसाफिर ने कहा, जिससे वफ़ा की उम्मीद है। चले तो न जाओगे? झोपड़ा तो रहेगा, खाली घर में भूत रहते हैं। अपने प्यारे का भूत ही प्यारा होता है। दूसरे दिन मुन्नी उस झोपड़ी में रहने लगी। लोगों को देखकर ताज्जुब होता था। मुन्नी उस झोपड़े में नहीं रह सकती। वह उस भोले मुसाफिर को ज़रूर दगा देगी, यह आम ख्याल था। लेकिन मुन्नी फूली न समाती थी। वह न कभी इतनी सुंदर दिखाई पड़ी थी, न इतनी खुश। उसे एक ऐसा आदमी मिल गया था जिसके पहलू में दिल था। लेकिन मुसाफिर को दूसरे दिन यह चिंता हुई कि कहीं यहाँ भी वही अभागा दिन न देखना पड़े। रूप में वफ़ा कहाँ? उसे याद आया, पहले भी इसी तरह की बातें हुई थी। ऐसी ही कसम खाई गई थी, एक दूसरे से वादे किए गए थे, मगर उन कच्चे धागों को टूटते कितनी देर लगी। वह धागे क्या फिर न टूट जाएं? उसके क्षणिक आनंद का समय बहुत जल्द बीत गया और फिर वही निराशा उसके दिल पर छा गई।
इस मरहम से भी उसके जिगर का जख्म न भरा। तीसरे रोज़ वह सारे दिन उदास और चिंतित बैठा रहा और चौथे रोज़ लापता हो गया। उसकी यादगार सिर्फ उसकी फूस की झोपड़ी रह गई। मुन्नी दिन भर उसकी राह देखती रही। उसे उम्मीद थी कि वह ज़रूर आएगा, लेकिन महीनों गुजर गए और मुसाफिर न लौटा। कोई ख़त भी न आया, लेकिन मुन्नी को उम्मीद थी वह ज़रूर आएगा। साल बीत गया। पेड़ों में नई नई कोपलें निकल, फूल खिले, फल लगे, काली घटाएं आईं, बिजली चमकी, यहाँ तक कि जाड़ा भी बीत गया और मुसाफिर न लौटा। मगर मुन्नी को अब भी उसके आने की उम्मीद थी। वह ज़रा भी चिंतित न थी, भयभीत न थी। वह दिन भर मजदूरी करती और शाम को झोपड़े में पड़ी रहती। लेकिन वह झोपड़ा अब एक सुरक्षित किला था, जहाँ सिरफिरों के निगाह से पाँव भी लंगड़े हो जाते थे। एक दिन वह सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए चली आती, एक रस्सियों से छेड़खानी की। मुन्नी, क्यों अपने सुकुमार शरीर के साथ यह अन्याय करती हो? तुम्हारी एक कृपा दृष्टि इस लकड़ी के बराबर सोना निछावर कर सकता हूँ। मुन्नी ने बड़ी घृणा से कहा, तुम्हारा सोना तुम्हें मुबारक हो, यहाँ अपनी मेहनत का भरोसा है। क्यों इतना इतराती हो? वह लौट कर न आएगा। मुन्नी ने अपने झोपड़े की तरफ इशारा करके कहा, वह गया कहाँ जो लौट कर आएगा? मेरा होकर वह फिर कहाँ जा सकता है? वह तो मेरे दिल में बैठा हुआ है। इसी तरह एक दिन एक और प्रेमीजन ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा महल हाजिर है, इस टूटे फूटे झोपड़े में क्यों पड़ी हो? मुन्नी ने अभिमान से कहा, इस झोपड़े पर 1 लाख महल निछावर है। यहाँ मैंने वह चीज़ पाई है जो और कहीं न मिली थी और न मिल सकती है। यह झोपड़ा नहीं, मेरा प्यारे का दिल है। इस झोपड़े में मुन्नी ने 70 साल काटे। मरने के दिन तक उसे मुसाफिर ने लौटने की उम्मीद थी। उसकी आखिरी निगाहें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। उसने खरीदारों में से कुछ तो मर गए, कुछ जिंदा थे, मगर जिस दिन से वह यह एक की हो गई, उसी दिन से उसके चेहरे की दीप्ति दिखाई पड़ी, जिसकी तरफ ताकते ही उसकी वासना की आंखें अंधी हो जाती। खुद ही जब जाग जाती तो दिल की कमज़ोरियाँ उसके पास जाते डरती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।